हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। इन्वायरमेंट का यह 5वां लेक्चर है जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो सर्वप्रथम उसे देखें। प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं पर्यावरण को, इनकी परिभाषा क्या है इसकी कि हमारे चारों ओर इनकी जीवधारी वनस्पतियों का जो आवरण है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण के नाम से जानते हैं। जबकि पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है यह भी एक परिभाषा प्रदान करता है। जैसे इसके अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ जो अंतःक्रिया को सम्मिलित किया जाता है उसे ही पर्यावरण कहा जाता है। जबकि पर्यावरण के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, यहाँ से PYQ भी पूछे गए हैं। तो सर्वप्रथम याद रखना है कि इनका जो विभाजन होता है भौतिक तत्वों में। अब भौतिक तत्वों में शामिल किसे किया जाता है, जैसे स्थल है, जलीय क्षेत्र है, जलवायु है, मृदा है, सेल है, खनिज है आदि को शामिल किया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, भौतिक तत्व कहा जाता है। जैविक तत्व क्या होते हैं, जिसमें जीवन होता है, जैसे पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव आदि को इसमें शामिल किया जाता है। सांस्कृतिक तत्व किसे कहा जाता है, इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मानव जो होता है इसको सम्मिलित किया जाता है सांस्कृतिक तत्व में। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके साथ देखते हैं आगे। परीक्षा की दृष्टि से जो प्रमुख पॉइंट हैं जिनका नाम है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी कब, 3 दिसंबर 1984 को। इसका कारण क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में होती है, कहाँ पर, यूक्रेन में। इसके बाद दूसरे टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है SDG इंडिया इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार यहाँ से आते हैं। नीति आयोग की ये पहल है, जबकि यह कौन सा संस्करण है, 4था संस्करण है। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, जबकि वर्तमान में इसकी जो थीम है, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। यह प्रारंभ कब किया गया था, 2018 में। और इसमें सर्वाधिक जिस राज्य ने वृद्धि की है वह है उत्तर प्रदेश है। जबकि शीर्ष राज्यों में देखा जाए तो शीर्ष राज्यों में केरल व उत्तराखंड, इन दोनों को जॉइंट रूप से शामिल किया गया है। जबकि जो इसके 17 लक्ष्य हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। कैसे याद करेंगे, तो सर्वप्रथम देखते हैं। जैसे गरीबी, सर्वप्रथम जो पहला लक्ष्य है गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, इसके बाद शिक्षा, समानता, सभी के लिए पानी, ऊर्जा, रोजगार ढांचा, असमानता, बस्तियों का विकास, खपत, जलवायु परिवर्तन। इसलिए अलग इन्हें किया गया है, अलग अलग करके, जिससे आसानी से ये याद हो जाएं। इसके साथ देखते हैं पानी के नीचे का जीवन, नव्य जीवन, न्याय, वैश्विक भागीदारी। तो याद रखिएगा ये 17 लक्ष्य हैं जिनका इंडिया का जो लक्ष्य है वह है 2030 तक इनको प्राप्त करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम एनवायरनमेंट के अंतर्गत कुछ प्रमुख फैक्ट्स देखने वाले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो सर्वप्रथम पहला जो पॉइंट है, लिविंग प्लानिट रिपोर्ट। यह किसके द्वारा जारी की जाती है, WWF जारी करता है तथा यह दुनिया की जैव विविधता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो याद रखिएगा कि जो लिविंग प्लानिट रिपोर्ट है यह जैव विविधता के बारे में, इनकी वर्ल्ड की जैव विविधताएँ हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करती है। जबकि नेक्स्ट की अर्थ आवर है, इसका आयोजन 2007 से किया जा रहा है। जबकि रात 8:30 से 9:30 बजे के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। और यह किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो यह याद रखिएगा, इसका जो आयोजन होता है वह आखिरी शनिवार, इनकी मार्च के आखिरी शनिवार में इसका आयोजन किया जाता है। मार्च महीने के आखिरी शनिवार में इसका आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है अर्थ आवर। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइगर कॉरिडोर। टाइगर कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है, भारत में बाघों की आबादी को जोड़ने के लिए 32 गलियारों का नक्शा तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को देखा जाए तो इसमें 7 प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो बिग कैट की प्रजातियां होती हैं। इसमें कौन सी प्रजातियां शामिल हैं, तो बाघ है, तेंदुआ है, शेर है, हिम तेंदुआ है, जैगुआर है, प्यूमा है, चीता है। तो याद रखिएगा इन 7 प्रजातियों को शामिल किया गया है। इसके बाद देखते हैं हाथी परियोजना। इसकी शुरुआत कब होती है, 1992 में। जबकि देखा जाए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को, नेक्स्ट जो पॉइंट है
यह 2020 में प्रारंभ होता है। इसका उद्देश्य है नदी और समुद्री डॉल्फिन को बचाना, बस संरक्षण प्रदान करना। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब होती है? 2009 में होती है। इसी के अंतर्गत है जो गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। फ्लाई ऐश क्या होता है? ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला पाउडर होता है। यह क्या होता है? यह हवा पानी को प्रदूषित करता है तथा अगर यह पत्तियों पर जमा हो जाता है तो ये वनस्पतियों को प्रभावित करता है। जबकि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो यह जलकुंभी को कहा जाता है। जबकि पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता है? जो पर्यावरण का आतंकवादी है तो वह यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। यह किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस। इसके साथ देखते हैं चौथा टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की जो सीरीज है वो से कंप्लीट कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक 4 है जिसका नाम है समुद्र तट, इनकी ब्लू फ्लैग समुद्र तट। सर्वप्रथम इनके बारे में हम याद रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि जो इनकी शुरुआत है कहाँ से हुई थी? तो 1985 में फ्रांस में इसकी शुरुआत होती है और एक संगठन है या एक संस्थान है जिसका नाम है डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग समुद्र तट प्रदान किए जाते हैं। और इनका शीर्षक क्या होता है? तो जिनमें जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण सुरक्षा, तो ये 4 मुख्य आधार होते हैं, 4 मुख्य शीर्षक होते हैं। इसके आधार पर जो ब्लू फ्लैग समुद्र तट प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही याद रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक ब्लू फ्लैग समुद्र तट कहाँ पर है? स्पेन में है, जिनकी कुल संख्या कितनी है? 729 है। जबकि भारत में ब्लू फ्लैग कितने हैं? तो उनकी संख्या कितनी है? 12। जबकि देखा जाए उड़ीसा में चंद्रभागा समुद्र तट या गोल्डन बीच भारत और साथ ही एशिया का भी ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला समुद्र तट है। तो याद रखिएगा कि पहला जो समुद्र तट है एशिया में वह कौन सा है? तो उड़ीसा का चंद्रभागा समुद्र तट या गोल्डन बीच। जबकि लक्षद्वीप में मिनिकॉय, थुंडी समुद्र तट व कदमत समुद्री तट को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया था, जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 12 हो गई थी। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा कमेंट ज़रूर करें कि यह लेक्चर कैसा आपको लगा है।